यूजीसी एक्ट 2026 क्या है, नई गाइडलाइंस क्या है, शिकायत आने पर क्या है प्रतिक्रिया और क्यों हो रहा है विरोध, जाने सब कुछ इसी वीडियो में। यूजीसी नेट 2026 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 जारी किए हैं। ये नियम 2012 की एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस की जगह लागू किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने हाल ही में नए नियमों की घोषणा की है। यूजीसी एक्ट 2026 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों को हर तरह के भेदभाव को रोकना होगा और इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी बनाना अनिवार्य होगा। ईओसी शिकायतों की जांच करेगा और 24/7 हेल्पलाइन चलाएगा। शिकायत आने पर इक्विटी कमेटी तुरंत बैठक कर रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को देगी। नियमों के पालन की जिम्मेदारी सीधे संस्थान प्रमुख पर होगी। हालांकि इसे लेकर देश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। खबरों में क्यों है, ये नियम क्या है। ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लागू किए गए हैं। जब पुराने नियमों के पालन को लेकर याचिका दायर हुई थी जनवरी 2026 के अंत में इस पर बहस तेज हो गई। समर्थक इसे मजबूत और लागू करने योग्य कानून मानते हैं, जबकि आलोचकों का कहना है कि इसमें दुरुपयोग से बचाव के पर्याप्त प्रावधान नहीं है और संस्थाओं पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ सकता है। नियमों के मुख्य उद्देश्य यूजीसी के नए नियम अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, महिलाओं, दिव्यांगों और अल्पसंख्यकों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव को रोकने पर केंद्रित है। इसमें भेदभाव को अनुचित व्यवहार, बहिष्कार या अवसरों से वंचित करना माना गया है। अब संस्थानों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और इसकी जिम्मेदारी सीधे संस्थान प्रमुख पर होगी। हर उच्च शिक्षण संस्थान को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी बनाना होगा। यह केंद्र वंचित वर्गों के छात्रों और कर्मचारियों को अकादमिक, सामाजिक और आर्थिक मार्गदर्शन देगा। शिकायतों की जांच करेगा और ऑनलाइन शिकायत प्रणाली चलाएगा। यदि कोई कॉलेज अपना ईओसी नहीं बना पाता तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित विश्वविद्यालय की होगी। देखिए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इसके विषय क्या है और नई गाइडलाइंस क्या है। भेदभाव रोकना, हर संस्थान को सभी प्रकार के भेदभाव, खासकर जाति आधारित भेदभाव को रोकना होगा और समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे। जवाबदेही किसकी होगी? नियमों के सही क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सीधे संस्थान प्रमुख पर होगी। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर ईओसी क्या है? देखो, प्रत्येक संस्थान में ईओसी बनाना अनिवार्य होगा जो वंचित वर्गों को अकादमिक, सामाजिक और आर्थिक मार्गदर्शन देगा। शिकायत प्रणाली की क्या होगी? ईओसी ऑनलाइन शिकायत प्रणाली चलाएगा और भेदभाव से जुड़ी शिकायतों की जांच करेगा। इक्विटी कमेटी क्या है? ईओसी के तहत समिति बनेगी जो शिकायतों की समीक्षा कर रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को देगी। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग प्रतिनिधि होंगे। 24/7 हेल्पलाइन क्या है? देखिए, हर संस्थान को इक्विटी हेल्पलाइन चलानी होगी और शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। शिकायत आने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? मेन चीज ये है कि ईओसी के पास अगर शिकायत आती है तो क्या होगा। ईओसी के अंतर्गत एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाएं और दिव्यांग प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिकायत मिलते ही समिति बैठक करेगी और रिपोर्ट संस्थान प्रमुख को देगी। हर संस्थान को 24 घंटे की इक्विटी हेल्पलाइन चलानी होगी। शिकायतकर्ता की पहचान मांगने पर गोपनीय रखी जाएगी। सजा और संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? सजा, संवैधानिक आधार और चुनौतियां क्या क्या रही होंगी इसमें। देखो, नियम न मानने पर यूजीसी अनुदान रोक सकता है, नए कोर्स बंद कर सकता है और संस्थान को सूची से हटाया जा सकता है। ये नियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 46 से जुड़े हुए हैं। हालांकि आलोचकों का कहना है कि अप्रत्यक्ष भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट है, झूठी शिकायतों की आशंका है और संस्थानों पर अतिरिक्त बोझ का भी अंदेशा है। थैंक यू। आप लोग इसको बार बार देखें, एक बार इसको समझें, उसके बाद में आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके होने वाले इफेक्ट बताऊंगा।